गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 5.7 इसका हिंट एंड सोल्यूशन पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, कहा कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x तो सिद्ध कीजिए कि d2 dx2 ऑफ y प्लस y इक्वल टू 0। पहले हम d dx ऑफ y निकालेंगे, तो d dx ऑफ y बराबर 5 d dx ऑफ cos x माइनस 3 d dx ऑफ sin x हो गया। cos x क्या होता है माइनस sin x, ये माइनस 5 sin x हो जाएगा, ठीक। और cos x sin x का डिफरेंशियल क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, cos x माइनस 3 cos x। फिर सेकंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ y, फिर माइनस 5 d dx ऑफ sin x माइनस 3 d dx ऑफ cos x। चलिए sin x क्या होता है cos x, माइनस 5 cos x हो जाएगा, और cos x का माइनस sin x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, प्लस 3 cos x है, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें क्या मिलेगा, 5 cos x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x। आप देखिए किसकी वैल्यू है, y की। 5 cos x माइनस 3 sin x किसकी वैल्यू है, y की। इसको हम माइनस y लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको माइनस y, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए इधर, तो d2 dx2 ऑफ y प्लस y बराबर 0 प्रूव्ड हो गया आपका। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड वैल्यू ऑफ d2 dx2 ऑफ y इन टर्म ऑफ y, ठीक है। तो एक काम करिए, इनवर्स फंक्शन को सिंपल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा sin y, ठीक। अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, d dx ऑफ x इक्वल टू d dx ऑफ sin y। इसका क्या मान होगा 1, इसका तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा नहीं, तो चेन रूल से तोड़िए, d dy sin y फिर d dx ऑफ y, ठीक है। या 1 इज इक्वल टू व्हाट cos y, cos y sin y क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा। फिर y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होगा, तो d dx ऑफ y, तो d dx ऑफ y इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन cos y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेक y, क्या देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स, अरे भाई गलत कर गए, cos y होगा, हाँ cos y, cos y, cos y का इसका क्या होगा माइनस sin y, माइनस sin y बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक y, ठीक।
फिर क्या करिए, सेकंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लो, d डायरेक्ट कर रहा हूं चेन रूल से, dy कोसेक y डी dx ऑफ y। ठीक, इसका क्या होता है कोसेक का, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी dx ऑफ y। आइए देखिए, या d2y अपॉन ये प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स, y के टर्म में निकालना है, इसलिए डी dx ऑफ y की वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, डी dx ऑफ y की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो डी dx ऑफ y की वैल्यू कितनी है, यहाँ माइनस कोसेक एक्स, क्या आया माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स, कितना हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कहाँ से गड़बड़ी कर रहे हैं भाई मेरे, यहाँ देखो फार्मूला लगाने में गलती, कोसेक वाई है तो वाई नहीं होगा भैया, वाई होगा यहाँ पर। चलिए हर जगह क्या होगा, वाई होगा, वाई होगा, वाई होगा, वाई होगा, कोसेक वाई होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। अब देखो y के टर्म में आ गया सेकंड डेरिवेटिव, y के टर्म में आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लें आप। फिर एक तो 11वां था ना, ये 12वां क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन, नोट कर लें इसको प्लीज। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, y is equal to 3 cos log x प्लस 4 sin log x करा है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर प्लस y बराबर 0। नहीं, शायद ये नहीं करना है 13 क्वेश्चन, हाँ बराबर 0 करना है ये, ठीक है। तो बेटा ये y2 का मतलब क्या हुआ, ये y डबल डैश है, जिसको हम d2 x2 ऑफ y कहते हैं, और y1 मतलब y डैश d dx ऑफ y, इतना आप समझते रहिए। मतलब अगर आप y क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, उसको y डैश भी बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं, इसको y डबल डैश भी बोलते हैं और y2 भी बोलते हैं। पता नहीं क्या हो गया आपको, चाक फिसल जा रही बार बार, ठीक है। इसको मैं मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को रोक करके कहीं कॉर्नर में। अब y डैश बराबर डायरेक्ट कर रहा हूं, y डैश मतलब x के रिस्पेक्ट में 3 या y1 कर रहा हूं, 3 dx ऑफ cos log x प्लस 4 dx ऑफ sin log x। चलिए आप क्या करें,
3 इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक बेटा। अब फिर डी डी एक्स आप लॉग एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, प्लस 4 साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस लॉग एक्स होगा, फिर डी डी एक्स आप लॉग एक्स इंटू 1/x। ठीक है। या आइए माइनस, अब दोनों पक्षों में x का गुणा कर दीजिए, x कट जाएगा, x y1 बराबर -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x हो गया। ये देखो x y1 का मान निकल गया। अब पहले y2 का मान निकालेंगे। y2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर ये सेकंड डेरिवेटिव पहली बात तो y का मान y1 का मान यहाँ हमको रहने देना चाहिए था, पूरे का पॉन x। ठीक है, ये y1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया क्योंकि इसका डिफरेंशियल हमको करना है। यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। या x y1 इक्वल टू -3 साइन लॉग x। ठीक, प्लस 4 कॉस लॉग x। ये बेटा अगर y1 का मान हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, y2 का, तो अंश बटे हर का अवकलन करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, इसी को डिफरेंशिएट कर लें। इसे ध्यान दो, इसका करो, पहला पद गुणे दूसरे का डिफरेंशियल y डैश प्लस y डैश दूसरे का डिफरेंशियल एक बराबर करता हूं। लगाया दूसरे ढंग से था, अब लगा दूसरे ढंग से रहा हूं। हर क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं बेटा, हर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ऐसा नहीं है सीधे ब्लैक बोर्ड चले आते हैं। तो -3 डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस 4 डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। ठीक है, या एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखिए। अब ये -3 साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x होगा, प्लस 4 इंटू इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू 1/x। ठीक है, चलिए एक्स वाई डबल डैश देख रहे हो, लिख रहा हूं, पता नहीं क्या दिमाग में है। y2 लिखना चाहिए हमको, y1 लिखना चाहिए, y2 लिखना चाहिए, y1 लिखना चाहिए, लेकिन लिख रहा हूं y डबल डैश। चलिए ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, एक्स y2 प्लस y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये
क्या हो जाएगा ये तो एक्स बटे एक्स तो दोनों में है, बटे एक्स तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या ऊपर क्या बचेगा, -3 cos log x, cos log x फिर -4 sin log x, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 बराबर माइनस का ले लो इसमें क्या, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। चलो बेटा 3 cos log x प्लस 4 sin log x ये किसका मान है, y का, बराबर -y। ट्रांसफर ले लो इधर, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y दैट्स इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा किया हमने कि यस को इधर लेकर के यही से मामला समाप्त कर दिया, अंश बटे हर वाला सूत्र नहीं लगा। ये आपका प्रूफ हो गया, इसको नोट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, अगर y बराबर a e पावर mx प्लस b e पावर nx है तो सिद्ध कीजिए कि d2 dx2 ऑफ y माइनस इन ब्रैकेट m प्लस 1 ddx ऑफ y प्लस m एन y इक्वल टू 0। जैसे पीछे किए हैं वैसे ये भी है, उसमें y2 था y1 था, वैसे ही करना है। तो चलो ddx ऑफ y, क्यों ना हम y1 y2 ले लें। चलो डायरेक्ट करते हैं, y1 बराबर क्या होगा बताओ, ये तो कांस्टेंट है, इसका अपना e पावर mx का e पावर mx ही होगा, फिर ddx ऑफ mx क्या हो जाएगा m प्लस b कांस्टेंट है e पावर nx, फिर ddx ऑफ nx क्या हो जाएगा इंटू n हो जाएगा, बराबर am e पावर mx प्लस bn e पावर nx। ठीक, अब बेटा y डबल डैश करते हैं, y लास्ट में डबल डैश जगह पे ये लिख देंगे, y डैश जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए फिर वही हाल है, am कांस्टेंट है, am क्या है कांस्टेंट है, इसका करें e पावर mx का e पावर mx ही होगा, और फिर ddx ऑफ mx m होगा, प्लस bn e पावर nx का e पावर nx ही होगा, फिर ddx ऑफ nx करेंगे तो n होगा, बराबर हुआ क्या, a m स्क्वायर e पावर mx प्लस bn स्क्वायर e पावर nx, ये हो गया, ये y डबल डैश का मान हो गया आपका, ठीक है। चलिए अभी काम करना है हमको, सबकी वैल्यू निकालनी है। ये तो y डबल डैश की वैल्यू हो गई, ये तो निकल गया साहब, माइनस m प्लस n y1 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसी में माइनस m प्लस n am e पावर mx
ठीक है, प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, ये हो गया। एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करो, सवाल कठिन नहीं है, वही लेंदी जा रहा। पहले एक काम करते हैं कि माइनस को बाहर रखते हैं, ठीक है, m का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एम एन, एम का मल्टीप्लाई इसमें किया, बी एम एन ई पावर एन एक्स प्लस, अभी एन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। ठीक है, अगर हम माइनस को तोड़ देते हैं, माइनस को हटा देते हैं, सब के सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए कर दिया, सब माइनस हो गया, माइनस माइनस माइनस, इसकी वैल्यू आ गई। और एम एन वाई तो क्लियर है। अब जरा ब्लैक बोर्ड देखें कहां तक दिख रहा है, अभी काम हो जाएगा। अब एम एन वाई, एम एन वाई बराबर क्या हो जाएगा, एम एन इन ब्रैकेट ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी एम एन का मल्टीप्लाई किया ई पावर एन एक्स। ठीक है, अब क्या करें, सबकी वैल्यू को पुट कर दें इसी में। वाई डबल डैश या क्या लिखा हूं, कहीं y1 लिख रहा हूं, कहीं क्या कहूं मैं, y1 या y डैश एक ही चीज है। ठीक है, चलिए y डबल डैश माइनस m माइनस n y डैश प्लस एम एन वाई बराबर, अब सबकी वैल्यू रखो बेटा। वाई डबल डैश वैल्यू क्या है, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, अब यहां से लेता हूं। अब इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी इसकी यहां से, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स, ठीक, प्लस ए एम एन माइनस ए एम एन ई पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। अब एम एन वाई की वैल्यू, ठीक, प्लस ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी एम एन
ई पावर एन एक्स। देखो कटता क्या है बेटा इसमें, देखो ये तो कट गया इससे, ठीक, बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, देखो बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ये इससे कट गया, ठीक है, प्लस ए एम एन ई पावर एम एक्स माइनस ए एम एन ई पावर एम एक्स, ए इससे कट गया, ए इससे कट गया, बचा क्या, जीरो। क्या बचा, जीरो। इसका मतलब ये है, अब इसको इस रूप में लिख दीजिए कि d2 dx2 ऑफ y प्लस माइनस m प्लस n d dx ऑफ y प्लस m n y बराबर जीरो। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हुआ। नोट कर लें प्लीज, वीडियो को रोक करके। देखो बेटा मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, इसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक रुक जाता है, 30 मिनट ज़्यादा नहीं होता है इसमें। तो ई पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो यही प्रूव करना हमको, वाई डबल डैश बराबर वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, या d2 y dx2 ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ y का होल स्क्वायर, दोनों की बात हुई। ये है क्वेश्चन आपका। हमने दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, अवकलन किया तो हमको क्या मिला आकर के यहाँ तक देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, यहाँ तक मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर हमने किया क्या है कि ये जो वैल्यू आई है x प्लस 1 ई पावर वाई, x प्लस 1 ई पावर वाई, इसकी वैल्यू हमने क्या रखा, 1, ई पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो यहाँ 1 dy लिखना चाहिए था, मान लो नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, यानी d dx ऑफ y बराबर ई पावर माइनस वाई। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है, d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू माइनस d dx ऑफ ई वाई, क्या होगा, माइनस d dy ऑफ ई पावर y, फिर d dx ऑफ dy, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस ई पावर वाई होगा, ए डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो ये जो माइनस ई पावर वाई है, ये किसका मान है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई का मान है, हमने इसकी जगह पर डी डी एक्स ऑफ वाई रख दिया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये d2 dx2 ऑफ वाई बराबर, यही प्रूव हुआ, यही करना भी था। हम क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में कर दिए। 18वां क्वेश्चन नंबर 18 16 शायद 17 है, क्या है 17, डू योरसेल्फ, खुद करें। इस तरह से एक्सरसाइज 5.7 पूरा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।